हाय स्टूडेंट, आज मैं संतोष प्रजापति राम मोहन सिंह पीजी कॉलेज चिड़ियापुर में आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम सेकेंड सेमेस्टर हिंदी शिक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आपने देखे हैं वीडियो में शब्द का विभाजन चल रहा है। उस शब्द में हमने अर्थ के आधार पर 3 बताए थे और 3 जो है व्युत्पत्ति के आधार पर बताए थे। आज फिर हम उपस्थित में लेकर शब्द भेद के ही जो भाषाई विकास के आधार पर ऊपर लिखा गया है, भाषाई विकास के आधार पर शब्द भेद। तो भाषाई विकास के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, जैसे कि यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें 5 भेद यही हैं: देशज है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, मिश्रित या संकर। तो सभी को मैंने 5 वाले यहाँ पर नोट कर दिया है और इसी को हमको क्रम से पढ़ना है और इसको देखना है, जानना है, क्योंकि सिलेबस में हमारे उपस्थित हैं ये लोग। तो परीक्षा कहीं से भी प्रश्न पुट कर सकता है। तो हम सरल भाषा में, आपको व्यवहारिक भाषा में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न आएगा, तद्भव किसे कहते हैं? किसी 2 का उदाहरण दीजिए। तो तद्भव जो है, तद का अर्थ तद माने भव माने उत्पन्न। तद्भव का मतलब होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। मतलब संस्कृत का हिंदी रूप कह सकते हैं संक्षेप में कि संस्कृत का हिंदी रूप जो है तद्भव कहलाता है। संस्कृत का हिंदी रूप क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। और लिखा गया है कि जब संस्कृत शब्द बिगड़कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे संस्कृत शब्द में वानर। आप प्राइमरी स्तर में संस्कृत के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पशुओं, पक्षियों, फलों, फूलों, सब्जियों, वस्त्रों इत्यादि के नाम आप पढ़े हैं बहुत अच्छे तरह से। उसका हिंदी लिखवाया गया है। तो जो हिंदी है वह तद्भव है और जो हमारा संस्कृत है वो तो संस्कृत है। संस्कृत शब्द को ही तत्सम करते हैं। तो जैसे लिखा है वानर, देखें वानर, तो वानर शब्द का हिंदी बंदर होता है। तो ये हमारा वानर हमारा तद्भव नहीं, बंदर हमारा तद्भव। ये हिंदी है, ये संस्कृत हमारा है और ये क्या है? हिंदी। तो संस्कृत का बिगड़ा रूप लिखा गया है कि संस्कृत का बिगड़ा रूप जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। आशा विश्वास है आप तद्भव के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है तत्सम के बारे में बता रहे हैं। तत्व माने होता है, तत्व माने इसको संधि विच्छेद करेंगे आप तो हो जाएगा तत्सम। तत्व माने हुआ सम माने समान। जो संस्कृत के समान, संस्कृत वाले शब्द तो हो ही, मगर जो संस्कृत के समान हो, ठीक है, वे शब्द हमारे क्या हैं? तत्सम कहलाते हैं। इसमें लिखा गया है वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, जो संस्कृत के क्या है? तत्सम का कोई परिभाषा पूछेगा तो तत्सम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो तत्सम 2 शब्दों से मिला है, इसका मतलब है भव, ठीक है। तो संस्कृत के जो समान है, जो शब्द संस्कृत के समान, जो संस्कृत के शुद्ध शब्द समान है, वे क्या करते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तत्सम के बारे में ज़्यादा सोचने की जाने की बात नहीं है। आप परीक्षा देते हैं 1 सीट 1 या पेपर मानक देखे होंगे आप लोग। परीक्षा में पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव नहीं है, निम्न में कौन सा तत्सम है, कौन सा तत्सम नहीं है। इसके बारे में आपको क्या करना है? विकल्प चुनना है। तो ये परिभाषा यदि हमारे कंठस्थ रहेंगी तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे उपकार,
गृह, वृक्ष आदि। देखिए ये सब संस्कृत शब्द है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा ये कोई ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो कहते हैं सर ट्रिक बताइए कैसे पहचानेंगे इस तत्सम है। तो ट्रिक तो देखिए ट्रिक भाषा रटन हो जाती है कि ज़्यादा दिमाग से काम नहीं करता है, फिर भी कुछ ऐसे ट्रिक होते दिमाग में चला भी जाता है। तो जो संयुक्त अक्षर होते हैं, देखिए संयुक्त व री, संयुक्त अक्षर हो गया, व हो गया, री हो गया, श हो गया। एक तरह से ट्रिक की भाषा में संयुक्त अक्षर व, री, श, ये अक्षर अक्सर आ जाए शुरुआत में, ठीक है। और इसके बाद जो है हमें आ जाए, फिर इसकी चाहे इसकी मात्रा आ जाए, तो समझिएगा हमारा तत्सम शब्द है। जैसे आपको लिखते हैं ऋषि, तद्भव है तत्सम है, तो री से स्टार्ट हो गया, री तत्सम है। आप पूछते हैं वन, तो वन जो है व से स्टार्ट है, ये तद्भव हो जाएगा, यही वन होता वो लिखा है वो हो जाता है तत्सम है। ऐसे बहुत से ट्रिकें हैं जो हम बाद में आपको बताएंगे। एक ही चीज़ बताना अभी इस वक्त के लिए जो है सही नहीं है। जब ट्रिक आप पढ़ना चाहिए, ट्रिकी भाषा पढ़ना चाहिए तो क्लास चलेगा। तो इसमें जब फेस टू फेस होंगे तो इसमें आप देखिए हर चीज़ के बारे में हर टॉपिक पर ट्रिक देंगे, आपको समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो है परीक्षा के दृष्टि से जो चीज़ें हैं उसको हम तैयार करते हैं, और जो कंपटीशन के दृष्टि से पढ़ना होगा वो चीज़ें अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। क्योंकि आप परीक्षा के दृष्टि से आपको विस्तृत चीज़ लिखना होता है, ट्रिक नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा तत्सम हो गया। अब यहाँ देशज शब्द है, देशज, देश हमारे देश, जब उत्पन्न, जो देश में उत्पन्न, मतलब कि जो शब्द वे शब्द किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खट्टा, पगड़ी, घंटी आदि। परिभाषा से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी, और मैं आपको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखना है देशज शब्द, कहें देशज शब्द का मतलब देश माने देश, जब उत्पन्न, जो हमारे देश में, अपने देश में विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेष प्रकार की बोली बोली जाती है, वह बोली जो प्रसिद्ध हो गई है और हिंदी भाषा में स्थान पा गई है, उसी को हम क्या करते हैं, देशज शब्द करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पगड़ी लिखा है, चिमटा शब्द से, चिमटा का नाम सुने ही है, खट्टा है, पगड़ी है, झुन्नी है। तो आज हम लोग अपना प्रयोग जो है अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो हर क्षेत्र का अपना एक बोली होती है। अभी जैसे आपको बता दें कि अभी आपने यहाँ आजमगढ़ जिले में बताते हैं कि मंडा में विश्चा, जो खेत होता है उसको मंडा बोलते हैं, ठीक है। और मऊ जिले में, ठीक है, बहुत जगह मंडा बोलते हैं और हम लोग विश्चा बोलते हैं। तो ये अपने क्षेत्र विशेष की बोली होगी, जो बोली प्रसिद्ध है, और हमारे हिंदी भाषा में हमारे जो रचनाकार है, जो कवि है, उसको अपने क्षेत्र विशेष की बोली को हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर दिए हैं। वह क्या हो गया, देश को ऐसे शब्द जो है हमारे क्या कराएंगे, देशज कराएंगे। समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं विदेशज। विदेशज का मतलब विदेश, जमज, विदेश में प्रयुक्त होने वाली, विदेश में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है, प्रयुक्त होने वाले शब्द का मतलब जैसे देशज था, देश में विभिन्न स्थानों के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोली प्रसिद्ध बोली थी, वह हिंदी भाषा में आकर के अपना काम कर ली, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगी, लोग जानने लगे, इसका शब्दकोश तैयार हो गया और देशज कहलाते हैं, शब्द देशज कहलाते हैं। मगर विदेशज में उसी तरह से विदेश में बोले जाने वाली भाषा, विभिन्न क्षेत्र, विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो बोली थी, जो भाषा थी, जो शब्द थे, और हिंदी में आकर के क्या हुए, प्रयुक्त हो गए, उसी को हम क्या करते हैं, विदेशज करते हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोले जाने वाले, पूरे देश की तो माने ठीक है, देश में हमारा देश भारतवर्ष जो है अनेक राज्यों में बटा हुआ है, अनेक राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्षेत्र विशेष की बोली प्रयुक्त हो जाएगी, क्योंकि कवि यहीं के हैं, और जो हिंदी के जो कवि हैं अक्सर हमारे देश के हैं, विदेशी हिंदी कवि कोई है नहीं। और यह हिंदी में कैसे, विदेशी शब्द हिंदी में कैसे प्रयुक्त हो गया, इसके लिए मैं
मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारा देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश में ऐसा कोई विदेशी न हो राज्य है, देश नहीं है जो विदेश के देश हो जो है कि जो हमारे देश पे क्या क्या है राज्य लग रहा है। तो राज्य लोग कर रहे थे, जो भी मान लीजिए अमेरिका हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान जो है इंग्लैंड हो, जो भी लोग आए अपने देश हमारे देश में 10 साल 15 साल 20 तक रहे, 5 साल तक रहे, तो वो अपने विदेश उस इंग्लैंड की भाषा को मान के चलिए कि इंग्लैंड के लोग थे, तो इंग्लैंड की भाषा के लोग हमारे देश में आकर के क्या किए, उस विशेष क्षेत्र की बोली को हमारे देश में प्रयुक्त कर लगे। और हमारे आसपास के जितने भी लोग थे, जन थे, कवि थे, राजा महाराजा थे, उस बात को सुनने लगे और सुन करके उस शब्दों को बोलना शुरू कर। जैसे आपको बोले संतरा बोल दी, टांगा बोल दी, रिक्शा बोल दी, ये शब्द हमारे देश के नहीं, विदेशी शब्द हैं, मगर उनकी रिक्शा सुन करके हम रिक्शा बोलते हैं। आज जाते हैं तो गाँव हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हमको फ्रॉक चाहिए, पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, तो ये हम लोग हमारे देश की भाषा नहीं है, हमारे देश की बोली नहीं है, हमारे देश के शब्द नहीं है, ये किसके देश विदेश के शब्द है। मगर वो भाषा आज हमारे दिमाग में बैठ गया है। आज ऐसे शब्द हो गए हैं कि हमारे देश का अनपढ़ गवार व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, वो आज इंग्लिश शब्द का प्रयोग करता है, विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। अज्ञानता बस भले से उनको ये मान नहीं हो पाता है कि ये शब्द हम विदेशी बोल रहे हैं कि देशी बोल रहे हैं। ठीक है, वो प्रचलित हो गए हैं। उस प्रचलित शब्द को जो है हमारे रचनाकारों ने, कवियों ने उसको हिंदी में प्रयुक्त कर दिए। आज हम उस चीज को विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज आपको खास रूप में बता दें कि हमारे हिंदी भाषा में पूछता है कि हिंदी भाषा में कितनी विदेशी भाषाओं का समावेश है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। नहीं भी ज्ञात है तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ, मैं उत्तर बता रहा हूँ कि हिंदी भाषा में 8 प्रमुख, ऐसे तो बहुत से हैं, 8 प्रमुख जो है भाषा है, विदेशी भाषा है जो हिंदी में प्रयुक्त की जाती है। 8 जो है 8 विदेशी भाषाएं हैं जो हिंदी प्रमुख रूप से जो हिंदी भाषा में क्या होती है प्रयुक्त की जाती है। तो ये चीजें हैं 8 भाषाएं, और ये 8 भाषाएं कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा कल। और इसके लिए आपको ध्यान से लगना होगा, और आप लोग से कष्टकर बात करनी है कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। ठीक है, या तो आप बहुत तेज हो गए हैं, या तो आपका मन नहीं लगता है, या आपका माहौल नहीं बन पाता है। मगर माहौल बनना नहीं होता है, माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि कोरोना से लोग लड़ रहे हैं, और हम अध्यापक लोग जो है या फिर मैनेजर जो है व्यवस्था किए हैं कि आपकी कठिनाई कुछ भी अध्यापक हो, मगर बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा दीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। तो हम चाहते हैं कि जब हम कोरोना से लड़ के आके आप सहायता करने के लिए तैयार है, तो आप सहायता देंगे क्यों नहीं, आप लगे रहिए। और जानते हैं कि कोई भी चीज़ है आप देखने से, सुनने से, पढ़ने से कुछ न कुछ नॉलेज मिलता ही है। एक निवेदन है कि आप वीडियो को देखा करें, ठीक है, जो इसमें गुण है उसको दिया करें। यहाँ पर कोई निरर्थक चीज नहीं, आपके भविष्य के लिए सार्थक शब्दों का ही समावेश किया जाता है, सार्थक शब्दों को ही बताया जाता है। ठीक है, तो अब इसको जिससे आप निगलेक्ट न करिए और इसमें लगे रहिएगा। ठीक है, मैं कल 8 विदेशी भाषाओं को तुम्हारे सामने प्रस्तुत दूंगा। फिर इसके बाद सर क्या विशेष शब्द है उसको लेकर उपस्थित